आई होप कि मेरी आवाज आप तक आ रही हो। मुझे माइक भी दे दे, माइक भी दे दे बड़ा वाला, ताकि आप लोगों को पता चल सके हम यहाँ गांव में आए हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त दिन है। मैं इस वक्त ट्रैक्टर चला के आगाज़ कर रहा हूँ इस शो का। ट्रस्ट मी, इससे बेहतर शो आपने नहीं देखा होगा। लेकिन इसके अंदर हम आपको गन्ने की काश्त भी दिखाएंगे, गाजर की काश्त भी दिखाएंगे, सरसों भी दिखाएंगे, साथ साथ दूध की फार्मिंग जो जब जाती है यहाँ से तो वो भी दिखाएंगे। इट इज़ अनबिलीवेबल। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ज्वाइन कर रहे होंगे, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको पूरा शो देखना है, बिकॉज इसके अंदर जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आज पहली मर्तबा मैं गाँव में आया हूँ। यहाँ पर हमने एक पेट्रोल पंप देखा है, एक पेट्रोल पंप जो एक दुकान के अंदर, एक छोटी सी दुकान में, वो भी आपको दिखाऊंगा और उसका तरीक़ेकार क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रहना है। इट इज़ एक्साइटिंग, इट इज़ एक्साइटिंग। हमारा किसान जो इतनी मेहनत करता है, इतनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता है, उसके साथ ज़िंदगी में क्या होता है ये आज आपको दिखाना है। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हो कि 27 रुपये एक मन, अगर आप गन्ने की कटाई करते हो, उसके बाद उसे साफ़ करते हो, उसके बाद उसे लोड करते हो, उसको बांधते हो, उसको लोड करते हो, तो एक मन गन्ने के आपको 27 रुपये मिलते हैं। सारा दिन अगर आप गाजरें काटते हो तो पूरे दिन में आपकी कमाई जो होती है वो 400 से 500 रुपये की होती है। इसी यही हाल, और इमेजिन करो कि अचानक से फसल ख़राब हो जाए या जो आड़त है वो दाम कम लगाए तो फिर क्या होता है। ये सब आप देखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। मैं ज़िंदगी में पहली बार ट्रैक्टर चला रहा हूँ, अल्लाह मालिक है, पहली बार। माइक ले लो, तैयार? आई होप आई कैन। फिक्र नहीं करें, आहिस्ता आहिस्ता से, डोंट वरी, दोनों एक साथ ही जाएंगे। ओके ओके, हाँ जी, आहिस्ता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिक्र नहीं करो, सब हो जाएगा। अब लोग अगर ये समझते हैं कि ट्रैक्टर चलाना आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। इसकी जो स्पीड होती है वो यहाँ होती है। आई डोंट नो मैन, वेरी नाइस, आई लव इट, एब्सोल्युटली, आई जस्ट लव इट, इट्स अमेजिंग। अगर मैं कहीं ठोक दूं तो प्लीज मेरा कसूर नहीं है। वेरी नाइस, वेरी कूल। और ट्रैक्टर तो कमाल ही है, बाजी कितने। हेलो, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ जा सकता हूँ। ओके, ऑलराइट देन, अब सही हो रहा है, अब से आगे आई एम गेटिंग हैंग ऑफ इट। ऑलराइट जी, तो इस वक्त हम गन्ने की फसल पे मौजूद हैं और यहाँ कटाई का काम जो है वो जारी है। पहले तो ज़ाहिर है आप मुझे भी देख रहे हैं, बाकिर भाई को भी देख रहे हैं, रिजवान को भी देख रहे हैं, शाहादत भाई हमारे साथ ही हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर गन्ने की फसल जो है वो कटती है। सुबह के वक्त यहाँ पर तुलुए सहर पे बुला लिया जाता है लोगों को और ये उजरत पे यहाँ पर काम करते हैं और शाम तक जब तक सूरज गुरूब नहीं होता यहाँ से जाते नहीं हैं। ये पूरा दिखा भी दीजिएगा, हमारा ड्रोन जो है उसको कवर करेगा। दिस इज़ ब्यूटीफुल। इससे खूबसूरत जगह मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बड़ी कम देखी है। जी सर बताइए, किस तरह से होता है ये? जो हमारे किसान भाई हैं, हाँ, वो गन्ना काश्त करते हैं, हाँ, उनको लेबर की जरूरत होती है इसकी कटाई के लिए। हम चल सकते हैं, चलते चलते बात करते हैं। हाँ, जो लेबर है वो कटाई के लिए आती है। सुबह तुलू वक्त जब सूरज तुलू होता है तो लेबर इधर आती है, कटाई शुरू कर देते हैं और शाम तक कटाई करते रहते हैं। ओके। और जब गन्ना कट जाता है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये जैसे तैयार हो रहा है, जब ये फसल मुकम्मल तौर पर कट जाएगी तो ट्राले पे लोड करके हम अनलोड करने के लिए शुगर मिल में ले जाते हैं। आप यहीं से शुगर मिल में लेके जाते हैं? इधर से ट्राले पे लोड करके इस गन्ने को शुगर मिल लेके जाते हैं। हमारी पत्तों की शुगर मिल है हमारे नजदीकी। ओके। हम अपना जो गन्ना है वो पत्तों की शुगर मिल में लेके जाते हैं। अच्छा, तो ये वो वाला गन्ना नहीं होता जिसको गंडेरिया जिसकी बनती है? नहीं सर, वो गंडेरी वाला गन्ना नहीं है, ये गन्ना है चीनी के लिए काम आता है। ठीक है। तो ये हमारी पत्तों की शुगर मिल में हम इसको सप्लाई करते हैं। अच्छा, और ये इसकी फसल कितनी देर में बनती है और उसके बाद तैयार होती है? ये सर 1 साल लगता है इसको। 1 साल? 1 साल में फसल तैयार होती है।
ओके, और पूरी 12 मंथ की फसल है। 12 महीने की फसल होती है जी। और 1 साल में तैयार होने के बाद फिर ये इस साल फसल कैसी हुई है गन्ने की? अल्हम्दुलिल्लाह फसल बहुत अच्छी है जी। फसल का अच्छी होने का निसार होता है मौसम पे। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मौसम अच्छा रहा है तो हमारी फसल भी अच्छी है जी। हाँ हाँ, तो फसल भी अच्छी हुई है। जी सर। फाजिल भाई, आप क्या कहते हैं, किस तरह से मतलब इसको और पैदावार को बढ़ाया जा सकता है गन्ने की? सर जी, पैदावार बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हाँ। लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन है उसके वो वाक़े बहुत ज़्यादा हमारे पास। ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जो गुड़ है, क्योंकि आपस की बात है, ये भी जानते हैं हमारे यहाँ चीनी का बहरान ही रहता है। हाँ जी सर, वो तो खैर उसकी तो बहुत सारी वजूहात वजूहात है है, जो हाँ। हम सब जानते हैं और उसके हाल भी बड़े आसान है अगर करना चाहें तो। हाँ जी। लेकिन उसमें हमारा इख्तियार नहीं, तो जिन चीज़ों पे हमारा इख्तियार है हम ज़्यादा उस पर बात करते हैं। ठीक है। तो बात यह है कि जो गन्ना हमने प्रोड्यूस कर लिया, हाँ जी, उसको हम वैल्यू ऐड कर ये सकते आप ही हैं। रख लीजिए ऐसे ऐसे उसको हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उससे हम ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं कि हमें शुगर मिल से जो हम गन्ना बेचते हैं उसकी निस्बत 2, 4 या 10 गुना ज़्यादा उसमें से हमें मुनाफा मिल जाता है। ठीक है। बहुत से लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं। अच्छा, अब इसको ये देखें कि इसको इससे आगे भी इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। मिसाल के तौर पे कॉर्न, ये जो होता है शुगर केन सिरप होता है, अब सारी दुनिया में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। शुगर केन सिरप जो है उसके अंदर गन्ने की जितनी भी न्यूट्रिशन है वो प्रिजर्व होती है, वो लो टेम्परेचर पे बनता है। गुड़ जो है वो बॉइलिंग करके बनता है। अच्छा, दुनिया में जो लोग इसको जानते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वो शुगर केन सिरप यहाँ लोगों को सिखाएं और वो बनाएं और उसको अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ले जाते हैं तो उसकी जो $5 से $10 पर किलोग्राम उसकी जो वैल्यू है, यानी गुड़ जहाँ पे यहाँ हम 200 रुपये किलो बेच रहे हैं उसको आप समझें कि आप 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये पर केजी तक हम उसको सेल करते हैं। अच्छा, हम एक काम करें कि मैं गन्ने की तरफ जा रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से गन्ने को काटा जाता है, करवा, और ये आपको भी दिखाऊंगा, तो आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे आना है। लेट्स सी। अच्छा, ये जो है ये तैयार शुदा गन्ना है, ये बिल्कुल इसी शक्ल के अंदर इसको उठाकर गाड़ियों के अंदर लोड किया जाएगा और गाड़ियों के अंदर लोड करने के बाद फिर ये शुगर मिल के अंदर पहुंचाया जाएगा। अच्छा, तो जो पैसे मिलते हैं वो कब मिलते हैं आपको? पैसे सर 15 दिन बाद पैसे देंगे, शुगर मिल पत्तों की 15 दिन के बाद? जब हम इनको अनलोड करेंगे ना, हाँ। कि 15 दिन बाद हमें पेमेंट होगी। 15 दिन के बाद पेमेंट होती है। और इसके जो नर्ख है वो कौन मुकर्रर करता है? 400 रुपया पर मन इसके अंदर रखा जी, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये मुकर्रर करती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और ये एक मन में 40 किलो होता है? 40 किलो 40 किलो होता है, 40 किलो गन्ना होता है। रिजवान, तुम भी कभी मतलब बात कर सकते हो। रिजवान हमारे रिपोर्टर हैं और हमारा इन्होंने बड़ा साथ दिया। जो कुछ देख रहे हैं इसमें शहादत साहब का बड़ा दखल है। एब्सोल्युटली लविंग इट। लेट्स सी जी, इनके पास जाते हैं। अब आई डोंट नो क्या बात करेंगे, ये कैसे बात करेंगे। लेट्स सी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है जी। हाँ जी, एक मिनट माइक दें मुझे। नाम बताएं सर अपना। रियाज मोहम्मद। रियाज मोहम्मद साहब, कितने बजे आते हैं सुबह? 7 बजे। 7 बजे? हाँ जी, और फिर जाते कितने बजे? शाम 6 बजे। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे सिखा दें, आप सिखा सकते हैं? मैं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है। पकड़ो यार, मैं कोशिश करता हूँ। गन्ना छिलना पड़ा ना। हाँ? गन्ना छिलना पड़ा। गन्ना छीलूंगा जी मैं। एक मिनट। हाँ, लो जी, ये क्या करूँ उसको? एक गन्ना छिलो जी, 10 नहीं मारो जी। अच्छा, छीलूं? हाँ, क्या पहले आप करके दिखाए ना। करके दिखाओ ना। ऐसा अच्छा, यूं करना है? यूं करना। करी ना लूँ मैं कहीं। ऐसे जी, ऐसे हाथ पाओ। हाँ, हाथ पाया। हाँ जी, आज 10 नहीं। अच्छा जी, यूं करके यूं करके यूं करके। अरे आता है यार मुझे। ऐसा नहीं है। दूसरी साइड में। हाँ, दूसरी साइड भी कर रहा हूँ। ऐसे एक तरफ थोड़ी होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और क्या है? बस हो गया? हो गया, कर लिया मैंने। एक और दें। पान का आप कट रहे हैं, पान फड़ा पान का पान वाला फड़ाओ। हाँ, पान डालो सब फड़ा ना। नहीं जी, नहीं, ऐसा पान कटो जी। ये कहाँ क्या करना है? ऐसे ही टपा मारना है। यूं मारना है? हाँ जी, हाँ जी। कुछ गलत काट दिया क्या? सॉरी, मैंने कुछ गलत काट दिया होगा। नहीं, सही काटा है? नहीं करता है। ऐसा जी। कहाँ से मारना है? ऐसे करके। अच्छा, यूं करके। हाँ, यूं करके आने गोटे लेना होना। अच्छा, हाँ, अच्छा, सही कटा है? क्या सही कटेगा? क्लैपिंग जी, क्लैपिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा सर 1 मिनट छोड़ दें इसको, 2 मिनट के लिए छोड़ दें। लो छोड़ दे। हाँ, ये बताइए, घर में कितने लोग हैं आपके? घर में लोग ऐसी ना 10 जी। 10? हाँ, 10 जी। ये छोड़ दो तुम, ये पकड़ो। हाँ जी। अब बताओ 10 लोग जो हैं उसमें कौन कौन है? जी 2 नौवान है, 4 नौवान है। बहू। जी जी बहू। जी जी।
बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 5 ने जी। 5 बच्चे? हाँ, एक बच्ची है, 6 बच्चे ने। 6 बच्चे? हाँ जी। और बेगम? हाँ, एक बेगम। सबकी एक होती है? हाँ, कोई मसला नहीं है इसमें। दो। अब 2। अच्छा, आपकी तो 2 नहीं है ना? नहीं, आपकी 2 नहीं आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए दिन में कितने पैसे मिलते हैं आपको काटने के? कटाई काटने के? हाँ जी। ये सानू जी 27 रुपये मिलते हैं मान दे। 27 रुपए एक मन? एक मान दे 27 रुपए? हाँ जी। सर जी गन्ना काटते हैं, हाँ काटने के बाद उनकी फ्राई करते हैं, जैसे आप ये साफ करते हैं, उसके बाद गन्ना ट्राले पे लोड करते हैं। हाँ। मुकम्मल मजदूरी इनको 27 रुपए मिलती पर मंथ। कितनी देर में एक मन काट लेते हो आप? जी कोई पता नहीं कितनी मान की एक आधा घंटे मन बन जाता है। आधे घंटे में हो जाता है? जी हो सकता है, हो जाता है या 1 घंटे में हो जाता है? पहले तो काटने होते हैं ना गन्ने। हाँ, हाँ। ये पहले फसल खड़ी है। अच्छा, इनको इनको काटेंगे, पहले काटेंगे, हाँ, फिर छिलेंगे, फिर गन्ने इकट्ठे करेंगे। अच्छा 1 सेकंड, मुझे काटने वाला बताएं। और ये आप एक मिनट शाहिद भाई, काटते भी हैं? हाँ जी। छीलते भी हैं? छीलते भी हैं। लोड भी करते हैं? उसके 27 रुपए हैं? ये अच्छा, बांधते भी हैं? बांधते भी, सारा काम करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं देखी है, मुझे समझ में नहीं आता कि हाउ कैन वी इवन जस्टिफाई, हम ये जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? ये भी मुझे, फाजिल भाई आपको आवाज आ रही है? इधर आए ना आप। अब ये मुझे आप बताइए, ये मैं जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उस तरफ जाऊंगा और बाकायदा गन्ने को हम काटेंगे भी। पर मुझे ये बताइए कि गन्ने की काटने तक, उसके बाद उसकी सफाई तक, उसके बाद उसको लोड करने तक, उसको बांधने तक, उसके बाद उसको कंधे पे उठा के लोड करने तक 27 रुपए मिल रहे हैं। वजह वही है कि इकोनॉमी सरकार ने मुकर्रर की हुई है, 400 रुपये से ऊपर जा नहीं सकते। अब जिसने उगाया उसने भी प्रॉफिट लेना है, कुशन नहीं है उनके पास, तो मतलब है तो इनजस्टिस ही है ना ये, डेफिनेटली। इससे ज्यादा इनजस्टिस क्या इतनी मेहनत करने के बाद मेरे ख्याल में दिन में इनका 1000 रुपये बड़ी नहीं बनता, 700-800 रुपए बनता है। नहीं, 700 रुपए। 15-20 आदमी हैं जो गन्ना काटेंगे, गन्ना काट के सफाई करेंगे, लोड करेंगे, तो इन बेचारों को सिर्फ 700 से 800 रुपए पर डे मिलता है सारा दिन मजदूरी करने के नहीं बाद। मिलता, 800 रुपए नहीं बनता है। 800 रुपए नहीं बनता? नहीं बनता जी। कितना बनता है? 400-500 रुपया बन जाता है इनका। 400-500? 400-500 रुपया बनता है, नहीं बनता 800 रुपया जी। अच्छा, मुझे ये पकड़े, ये पकड़े आप, मुझे जरा दिखाओ कैसे काटते हो। आए जी, बाबा थोड़ा आए ये अच्छा, एक सेकंड। थोड़ा साइड पे रहा है। यार इन किसे गांव और साथ लाते अब उठे रख के बाद। हां जी, नहीं जो कर दे साइड देना। ये एक सेकंड रुक जाइए। आपने लिया ये लिया है दोबारा से? अच्छा, आप हटाइए। एक और करना है और इसको ले लीजिए फुटेज को। सारा आप साइड, कोई बात नहीं। हाँ, 2-3 टांडे फड़ी ज्यादा। एक सेकंड काम करते हैं। नहीं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, एक रुक जाए। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 27 रुपए एक मन के मिलते हैं। और अब आप ये देखिएगा, एक मन में 40 किलो होते हैं। और ये लेबोरियस वर्क है, ये बाकायदा, ये इसके लिए आपका स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 400 से 500 रुपए आपको एक दिन के मिल रहे हैं। सर अब आप काट के दिखाएं मुझे। थोड़े उसके करके बाद देते। हाँ बस ऐसे। नहीं, कोई बात नहीं। ओके, लेट मी सी। एक फिल्मी सीन बना तू। यहाँ से ये काटना है? हाँ जी। लेट मी जस्ट सी। ठीक हो गया। सी द थिंग इज, अगर मैं भी इसको काटने की कोशिश कर रहा हूँ ना, और आप ये सोचें कि पूरा दिन मैं काम करूँ और पूरे दिन काम करने के बाद इसको मुझे अभी, अच्छा ये देखें, अभी मुझे इसको छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, प्रॉपर बनाना पड़ेगा, यहाँ से भी काटना है, ऊपर से भी काटना छीलना है, फिर इसको बाइंड करना है, फिर लोड करना है, ये सारा काम करने के बाद फिर मुझे इसको ले जाके लोड करना पड़ेगा। और इसके मुझे मिल रहे हैं 27 रुपए, 27 रुपीज, 27 रुपए मिलते हैं। तो दिस इज, मेरे ख्याल में तो इनजस्टिस है। आई डोंट नो अगर कोई देख रहा है इसको, आई एम श्योर देख रहे होंगे, अगर हुकूमत के कुछ लोग देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर देखिए हम कहते हैं ना किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल, बट किसान को खुशहाल कौन बनाएगा? हम सब ने मिलकर बनाना है। मैंने एक इतना बड़ा स्ट्रेच देखा है 30 से 40 मील का, जहाँ चंद स्कूल्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सही है हमारी तरफ से। आई थिंक हमको आगे बढ़ के काम करना चाहिए।
हम 2023 के इख्तिताम पे मौजूद हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम उसी जगह खड़े हैं। अगर हमारा किसान 27 रुपये रोज़ पे काम करेगा तो इमेजिन करें हाउ अट्रोशियस दिस इज। गुलाम मुस्तफ़ा नाम है तुम्हारा? उसके पास उसके लिए गन्ना खा रहे हो तुम? हाँ जी। अच्छा जी। तुम पढ़ते हो स्कूल? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 5 में? हाँ जी। तो बड़े होगे क्या करोगे? डॉक्टर बनोगे ना? पक्की बात है, तालियां जी, डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा ये बताओ, जब डॉक्टर बनोगे तो यहीं रहोगे या कहीं और चले जाओगे? यहीं रहूँगा। इसके लिए तालियां होनी चाहिए, इसके लिए तालियां। अच्छा, ये बड़े मज़े से यहाँ पर गन्ना खा रहे थे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, ये अपने चाचू के लिए खाना लेके आए। खाना लेके आओ ना चाचू के लिए। हाँ, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये चाचू के लिए खाना लेके आए। शाम को क्या करते हो? शाम को भी लेके आते हो? नहीं, वो शाम को घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं और बस सुबह एक वक्त का लेके आते हो? हाँ जी। तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ हैं। बेस्ट फ्रेंड कौन है? अली बहादुर। अली बहादुर। अच्छा, क्रिकेट देखते हो? हाँ जी। क्रिकेट में कौन पसंद है? शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी। ऑलराइट, शहनशाह अफरीदी। ये हमारे मुल्क की यूथ है, हमारे बच्चे हैं, हमारा कल है। एंड आई होप। कितने दिन जाते हो स्कूल? 5 दिन? नहीं, फिर 7 दिन जाते हैं। 7 दिन जाते हो? संडे को भी जाते हो? नहीं, तो फिर 7 दिन कैसे होगा? 6 दिन हुए ना। 6 दिन जाते हैं। 6 दिन जाते हो। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मजमून कौन सा सबसे अच्छा लगता है? उर्दू। उर्दू अच्छी लगती? हाँ जी। उर्दू अच्छी लगती है। हाँ, कुछ नज़म आती है उर्दू की? सुना सकते हो? अभी याद नहीं ना की। हाँ, मुझे भी कभी याद नहीं होती थी। कभी लाइफ में चीटिंग तो नहीं की ना? नहीं। कभी नहीं की ना? कभी नहीं की ना? नहीं। शरारती हो? हाँ। अच्छा जी। गुलाम मुस्तफ़ा है, इसके चाचू यहाँ काम करते हैं, जो 27 रुपये पे 1 मन गन्ना काट के उसको गाड़ी पे लोड करते हैं। आई होप एंड प्रे कि हम कुछ अपने मुल्क के लिए बेहतर कर सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मक्की है। इधर आओ, जल्दी आओ। ये यहाँ पर सिट्टे लगे हुए हैं। मुझे वो सिट्टा दो ज़रा जल्दी से लाके, जल्दी दो, जल्दी दो। यहाँ से कहाँ लगा हुआ है? बाहर। ये रहा, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, ये मक्की की फसल है और ये सारी की सारी, ये पूरा ट्रॉलर जो है ये इसी तरह का है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, कम हियर, लुक एट दिस, ऑल ऑफ इट इज़, ये आप देखें, ये कमाल है। ये सारी इसकी फसल लगाई गई है, फिर इसके बाद अब उसकी कटाई हुई है, अब ये जा रहा है प्रोडक्शन के लिए। पाकिस्तान ज़राअत, एंड आई होप एंड प्रे कि चीज़ें हमारे लिए, लोगों के लिए, जो ज़राई लोग हैं, किसान जो हैं, उनके लिए बेहतर हो सकें। और मैं यहाँ सरसों के खेत में हूँ और सबसे पहले तो शादत भाई से पूछते हैं, सर ये ज़रा थोड़ी सी तफसील बताएं, किस तरह से फसल उगती है, कैसे कटती है, कैसे जाती है, कितना टाइम लगता है, क्या होता है? ये फसल नवंबर में काश्त करते हैं हम। नवंबर में, ओके जी सर। इसकी जो एवरेज पैदावार है वो तकरीबन 10 मन पर एकड़, 10 से 12 मन। 10 से 12 मन पर एकड़ है जी। ठीक है। इसका गवर्नमेंट का रेट था पहले, गवर्नमेंट ने इसका रेट मुकर्रर नहीं किया, जो मार्केट में हम सेल कर रहे थे वो था 10,000 रुपये पर मन। ओके। जब हम मार्केट में ले गए पिछले साल तो इसका रेट हो गया 5500 रुपये। यही हमारी बदकिस्मती है कि जब हम काश्त करते हैं, हम तो कहते हैं उस रेट के हिसाब से कि हमें रेट अच्छा मिलेगा, लेकिन जब हम आड़त पे लेके जाते हैं तो हम आड़तियों के होने में हो जाते हैं। 10,000 रेट था पिछले साल, जब हम अपनी इस फसल को आड़त पे लेके गए तो हमारा रेट 5500 और 6,000 रुपये हो गया। ओके। तकरीबन ये फसल 6 माह में तैयार होती है, 10 मन ये फसल निकलती है, जो 6 माह की फसल है। ये 10 मन निकलती है? जी, 10 से 11 मन, 12 मन, बड़ा ज़्यादा से निकले तो 12 मन निकल सकते हैं। 12 मन निकल इससे ज़्यादा नहीं। ओके ओके। क्या कहते हैं सर आप? सर जी, पहली बात तो ये है कि अगर थोड़ा सा ये लोग खुद इसको वैल्यू एडिशन करना शुरू कर दें, मतलब इसको ऑयल, अब देखें ऑयल की जो वैल्यू है वो तो कम नहीं हुई ना, जो एडिबल ऑयल, जो तेल हम खाते हैं। तो अगर ये फसल आई है, आड़ती अगर ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उसका ये आसान हल है और इसकी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं, 2-3 लाख रुपए की आजकल ये ऑयल एक्सट्रैक्शन कोल्ड प्रेस मशीन मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें कुछ वैराइटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी यील्ड ज़्यादा है, मतलब 1 टन तक हम पर एकड़ ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर एक बात ये है कि जो अगर हम कैनोला लगाते हैं तो वो खाने के लिए बहुत अच्छी है, यानी ये सरसों की ही एक किस्म है जिसको कहते हैं जी कि कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड। कैनोला का मतलब ही ये है कि ये सरसों ही की एक किस्म है जिसमें अरूसिक एसिड कम होता है,
पे जो हमारी सरसों है उसमें ओरोसिक एसिड 20 से 22% होता है, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं। तो अगर हम लोग कैनोला पे शिफ्ट हो जाएं और हम यील्ड लें 1 टन पर एकड़, तो उसके बाद फिर ब्लैक मिलिंग को हम अवॉइड करने के लिए हम उसको खुद ऑयल निकाल के उसको सेल करें, तो हमारे पास जो कुशन है वो 4 टाइम बढ़ जाता है। अच्छा, आप लोगों ने ये सोचा जो अभी ये बात कर रहे हैं? बात सर इनकी ठीक है, लेकिन हर आदमी के पास इतनी कैपेसिटी है ना, जो आप जनाब फरमा रहे हैं कि वो मशीन लें, ऑयल निकालें। हम तो गरीब लोग हैं, गरीब लोग मुश्किल अपनी फसल काश्त करते हैं। तो नहीं सर, उसमें देखें आप, अच्छा मैं एक सवाल इसका सोल्यूशन निकल सकता है ना। एक बात बताएं, एक बात थोड़ा सा इस तरफ हो जाएंगे ना, ताकि हम नजर आते रहे। एक बात मुझे बताएं, इधर आ जाइए, इधर आए। एक बात मुझे बताइएगा, क्या बैंक आपको इस सिलसिले में कोई मदद कर सकता है? सर बैंक तो लोन देता है, लेकिन बैंक का जो मार्कअप है ना वो 29% है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी। तो किसान के पास का रोग ही नहीं है। सर ये हो सकता है ना कि जिस तरह आप देखें अब गांव में चक्कियां लगी हुई हैं, गांव में वो रुई पेंजे लगे हुए हैं, इस तरह पे इसको एक इकोनॉमिकल मॉडल बनाया जा सकता है कि 2-4 लोग जो हैं वो सिर्फ ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम कर लें, जो ग्रो कर रहे हैं वो उसमें। जो गवर्नमेंट है ना, स्मॉल इंडस्ट्री पे जोर देना, इस तरह की यूनिट लगाए जाए, हर यूसी में एक यूनिट लग जाए, लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। अच्छा ये माइक लीजिए। आई थिंक कह दोनों ठीक रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना एक राइट डायरेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट का लैक ऑफ इंटरेस्ट है, और वो वाकई है, उसमें वो सब जगह नजर आता है, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट तो वाकई है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आप 10,000 रुपये एक नर्ख मुकर्रर कर रहे हैं और जब ये आड़त के पास जाता है और वो 5500 रुपये का हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचता है? फिर आपके पास जेन्युइनली कुछ नहीं बचता। अच्छा, जो फाजिल भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। 4-5-6 लोग मिलके अगर ये काम शुरू कर दें, और वो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन फिर इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है, कभी कभी ये कैपेसिटीज भी नहीं है। इमेजिन करें, अभी हम गन्ने के खेत से आए थे, 27 रुपए पर मन। आपने 1 मन उसको काटना भी है, साफ भी करना है, लोड भी करना है, उसके बाद आपको उसके 27 रुपए मिलते हैं। तो मार्जिन जो है ना वो पैसे के, वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? नहीं, आप भी आएंगे, मैं अकेला तो नहीं जा रहा। आप भी आए सर? मैं नहीं, बाजू नहीं ऐसी, आप भी आ जाए सर। जनाब हाँ जी। अच्छा, दिस इज, अच्छा ये कितनी देर में कट जाती है फसल? तकरीबन 5 से 6 माह लगते हैं। 5 से 6 माह में तैयार हो जाती है। 5 माह में तैयार। अब अभी ऐसा होता है कि ये फसल खराब हो जाए? मौसम पहले आपको बता रहे थे, मौसम का तो इसमें कौन सा मौसम बेहतर होता है, कौन सा खराब होता है? मौसम ये हमेशा सर्दी में काश्त होती है, नवंबर के माह में काश्त होती है, और मार्च और फरवरी में ये कट जाती है। अगर वो आप बात कर रहे थे ना, वो बर्फबारी की, जिसको पंजाबी में कोरा कहते हैं, अगर वो पड़ेगा तो फसल मुतासर होगी। अच्छा, कोरा क्या होता है? कोरा ये होता है कि जब मौसम इंतहाई ठंडा होता है और हल्की सी बर्फ ऊपर जम जाती है, इसी को कोरा कहते हैं। तो शबनम जो है वो फ्रीज अप हो जाती है ना, शबनम फ्रीज हो जाती है, ओस जो है वो फ्रीज अप हो जाती है, तो उसको कोरा कहते हैं। तो खराब भी हो जाती है जी, खराब हो जाती है, वो ना उसकी पैदावार पे असर पड़ता है ना, यील्ड कम। अच्छा, अभी तो हमने बात ये की थी, ये भी कर सकते हैं, अगर किसान की कोई फसल खराब हो जाए तो फिर क्या होता है? अब ये किसान के मुकद्दर की बात है ना, फसल खराब हो जाए, यही तो प्रॉब्लम है किसानों को कि इन फसलों की हमारी इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाए तो गवर्नमेंट पैसे दे, या गवर्नमेंट हमें सहूलियात दे। मैं पहले बात कर रहा था आपके पास बैठा हुआ कि हमारे हर यूसी में एक दफ्तर अदारा उसका ना, वो महकमा ज़राअत का, लेकिन बदकिस्मती से वो कोई अफीसर किसी किसान के पास जाता ही नहीं, उनको बताए कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे फसल आपकी बेहतर होगी, कैसे नहीं होगी। तो तलीम की अब कमी है, तलीम की कमी होने वजह किसान तो अनपढ़ है, तो किसानों को गाइड करना है अफीसर ने जो महकमा ज़राअत के हैं, वो जहमत गवारा नहीं करते कि किसी किसान के पास की जाए। और देखें, अगर फाजिल भाई आए हैं और फाजिल भाई ये कह रहे हैं कि आप इसको बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो वो तो सुननी चाहिए वो बात। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गवर्नमेंट के पास गए हो, आपने गवर्नमेंट से कहा हो कि यार इसको सब्सिडाइज करो, कुछ और करो? सर जी, हम लोगों ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात की। जो सरकार है वो मैंने बताया ना कि उनके पास तो और बड़े ज़रूरी काम है करने को, तो लेकिन जो किसानों के जो नुमाइंदे हैं इनसे भी हम बात करते रहते हैं। बल्कि इनको अभी मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू एडिशन जो है उससे हम रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये हम इसके फसल में खड़े, अब इंडिया से टिन पैक होके साग जाता है और अमेज़ोन पे बिकता है, और उसकी आप प्राइस देख लें तो आप हैरान होंगे कि यानी 1 किलो का जो पैक है वो $5 से $7 में बिक रहा है। अब वही बात कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे फिर कई रेजिस्टेंस के मसाइल हैं कि जी ये कौन करेगा, कैसे करेगा, लोगों को सिखाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि यार हम सब कुछ सीख सकते हैं, हम उस तरफ जा सकते हैं, हम पहले ज़हन बनाएं, हम लर्न करें। जहन तो वो तो सब आपकी बात बिल्कुल बजा, इनकी बात बिल्कुल बजा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब तक हम अपनी चीज़ों में तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे, अपने रुझानात को तब्दील नहीं करेंगे, अपने रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। स्कूल स्कूल स्कूल, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, किसान की ये तो बेस है ना, जो ये बात जो हुनर है ना वो सबसे पहले किसान की ज़िंदगी कभी तब्दील नहीं होगी
अगर हुकूमत और किसान दोनों मिलकर नहीं तब्दील करेंगे। बेशक। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि गांव में स्कूल्स होने चाहिए, और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है एग्रीकल्चरल छोटे छोटे यूनिट्स होने चाहिए, जहां पर जाके आपको देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएं, आप एक छोटा सा एक ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं जहां पर ऐसे लोग भी आके बेसिक ट्रेनिंग्स है ना वो 2 से 3 दिन हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं। यकीन करें कि 2 से 3 दिन में ये जितनी हम बातें कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये टिन पैकिंग ये हम सिखा देते हैं, और ये छोटे छोटे वर्क। और मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे स्कूल हैं हाँ। उनका किरदार होना चाहिए इसमें, यानी कि स्कूल जो है बच्चे 8वीं जमात का वो रिसोर्स की बात करेंगे। सर कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो महकमा ज़राअत जो अदारा है वो कितनी पे लेते हैं? हर यूसी में कम से कम 5-6 आदमी होते हैं, वो हमारे लिए आके क्या करते हैं? ये बताएं, उनका हक बनता है ना। बात कर रहे हैं तालीम की कमी है, ट्रेनिंग तो अदारों ने आके देनी है, हमें ट्रेनिंग आके दे किसानों को। वो तो जामत ही नहीं गौरा करते हमारे पास आके ट्रेनिंग में दे दें। मजे की बात कि पाकिस्तान के अंदर ही मेरा भी स्कर्दू का गिलगित का हम टूर किया। गिलगित के अंदर जो महकमा ज़राअत है वो बाकायदा हर गांव के अंदर जाके वर्कशॉप करता है, स्कूलों में वर्कशॉप करता है। जब वो लोग इतने चले, I hope उन्होंने सीख लिया, देखें, तो हमारा हमारी वर्कशॉप कागजात में होती है सिर्फ। अच्छा, अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर जाएगी। आई होप एंड प्रे कि हम शायद कुछ चीज़ें बेहतर कर सकें। सर ऑन अ लाइटर नोट, सर आप फिल्म्स वगैरह टीवी शीवी देखते हैं? देखते हैं। जी, जी। सर फेवरेट एक्ट्रेस कौन है सर आपकी? सर मेरा तो कोई फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है। मैं किसान हूँ तो किसानों की नुमाइंदगी करता हूँ, एक्ट्रेस को मैं पसंद नहीं करता किसी को। वेरी नाइस। इन्होंने तय कर दिया, उन्होंने कहा जी आप आए हैं और आपको मजबूरन गवारा कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप भी को बहुत ज्यादा नहीं मतलब गवारा कर रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे भाई हैं, हमारे देखें ना, ये हमारे लिए आप हमारी जो आवाज़ है वो ईवाने बाला तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। हम आपके मशहूर हैं। लेकिन किसानों के पास जो टाइम नहीं होता कि वो एक्ट्रेस देखें और सारा टीवी देखते हैं। हम तो देख के आए ना, तो मजदूरी करते हैं लोग, तो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करें, थके हारे घर जाए, तो कैसे एक्ट्रेस को देखें हम? ये बात है। मैं एक्ट्रेस की भी बात कर रहा था, इन्होंने सिर्फ एक्ट्रेस को सुना। एनीवे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं आगे। हम गाजरों की फसल के पास जा रहे हैं। जी। गाजरों के पास मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें दूध है, इसमें दूध है ना? हाँ, दूध है। और भैंस का है, गाय का है? दोनों का होता है। मैं इस पे चढ़ सकता हूँ? ऑलराइट, देखें मैं दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट, तो दिस इज, ऊपर आओ दिखाऊं तुम्हें। आप ये देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग वो हैं, एक में भैंस का दूध होता है, एक में गाय का दूध होता है। और ये अच्छा, ये ऊपर भी है। अच्छा, देर ओपनिंग है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। आ जाए। Look at this. This is amazing, unbelievable. ये कमाल है। ढक दीजिए। ये भैंस का है, गाय का दूध है? भैंस का भी और गाय का दोनों का। अच्छा, दोनों का, लेकिन दोनों के अलग अलग कंपार्टमेंट है? एक ही है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। दोनों को मिक्स। ऑलराइट जी, ऑलराइट, चलें जी, थैंक यू। ये गाय और भैंस का दूध है और ये फार्मिंग होती है यहाँ पे। और फार्मिंग के बाद अब ये कहाँ जा रहा है? ये अब चिल होने जा रहा है। अच्छा, चिल होने जा रहा है, इसको ठंडा किया जाएगा। ओके, और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव शामिल हैं, ऐसी चीज़ें जो इसको महफूज रखती हैं? नहीं, वो हम डालते नहीं है। वो अच्छा, ये प्रिजर्वेटिव्स डालते नहीं है, ये प्योर खालिस है। ये प्योर खालिस दूध है, प्योर खालिस दूध है। इसमें कुछ नहीं डाला, इसके अंदर कुछ नहीं, इसमें डालना ही है और ना इसमें डालना है, तो ना इसमें डालना है। और ये प्योर खालिस दूध है जो इस वक्त जा रहा है। और ये इसकी बिल्कुल रॉ शक्ल है जो आपको मिल रही है, बिल्कुल रॉ शक्ल है। आइए, ये भी एक्चुअली दूध ही है, पीछे देखें ये भी दूध है, वहाँ ज़्यादा है। अब ये चिल होने जा रहा है? जी, चिल होने जा रहा है। माइक चिलर में। अच्छा, अब ये चिलर के अंदर जा रहा है। इससे अच्छा, इसके अंदर कोई आप चीज़ें नहीं डालते, केमिकल कुछ नहीं? जैसे जिम्मेदारों से खरीदते हैं वैसे हम लाहौर सप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट जी, तो यहाँ से अब दूध ये निकल के लाहौर जाएगा और वहाँ पर फिर हम और आप इसे इस्तेमाल करेंगे, राइट? मुझे ये रास्ते में जाते जाते मिल गया था, ये बर्मा कहते हैं ना इसको? नलका, आई थिंक बर्मा बोलते हैं, हैंड पंप बर्मा बोलते हैं इसको। सक्खर में बर्मा बोला जाता था। मेरी बर्मा कहते हैं ना? नलका। अच्छा, ये जो नलका है, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? नलका बोलते हैं? अच्छा, ओके जी, ये नलका है। तो ये इसको हैंड पंप होता है और इससे पानी आता है इस तरह से, एंड दिस इज़ हाउ यू वॉश इट। आई डोंट नो, ये मेरे बचपन की मेमोरी है और मैं इसको
एक्सपीरियंस करना चाहता था कि किस तरह से। आगे हाथ रखें और करते रहें, फिर छोड़ेंगे तो पानी। क्या कह रहे हैं? आगे हाथ रखें ना, इसको करें, अब करें, छोड़ेंगे तो पानी आता है। Oh, there you go. You always learn something. There you go. Oh, that's good. उतना ही है, फजूल में मतलब फजूल का। चेक करें, दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ, दिस इज प्योर लाइफ। भैंसें यहाँ पर चारा खा रही हैं, आप वो देख सकते हैं, वो उनका गोबर है। इसको बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एंड इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। लुक एट दैट। इसको पैट कर लूँ, मार ना दे कहीं। नाइस। ऑलराइट जी, आइए। आपने ऐसी चीज़ मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी होगी। लुक एट दिस, दिस इज़ एक्चुअली अ पेट्रोल पंप। ये पेट्रोल पंप है, गांव का पेट्रोल पंप। पीछे उसके कंटेनर लगा हुआ है, उसके अंदर से होता है। ये गांव का पेट्रोल पंप है, गांव का पेट्रोल पंप। मैंने ये लाइफ कभी नहीं देखी है। दिस इज़ क्रेजी, दिस इज़ जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। पाकिस्तान के लोग वो अमेजिंग, वो अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हम यहाँ पे आए, यहाँ गाजरों की कटाई हो रही है और अब लोड किया जा रहा है गाजरों को, राइट? जी सर। ऑलराइट, तो अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। कितनी पैदावार होती है गाजरों की? गाजरों की पैदावार तकरीबन 300 मन भी हो जाती है। 300 अच्छा। तोड़ा, एक तोड़े में मन गाजर होती है। 300 ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, 300 से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जानवरों का भूसा है, इसे लोग तोड़ा कहते हैं। आप लोग इसको भी तोड़ा कहते हैं ना? तोड़ा कहते हैं। पंजाबी में दाड़ कहते हैं, दाड़। दड़। अच्छा, और ये जानवरों का भूसा होता है? जी, जानवरों का भूसा। ओके। अच्छा, अभी जो हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये गाजरें अभी निकली हैं? ये भी निकली हैं। अभी निकली हैं और अब ये इसी तरह से लोड होके जा रही है? लोड होके लाहौर जाएंगी मंडी में। अच्छा, अगर आपने ये मंडी के अंदर बिकने के लिए गाजरें जा रही हैं इस वक्त? खालिद, अगर आपने गाजरें नहीं देखी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मंडी में कैसे जाती हैं गाजरें। वो मशीन धो रही है गाजरों को। मशीन कहाँ से धो रही है? वो वाली। अच्छा, पहले तो हम उधर चाहते हैं ना, पहले आए उस मशीन पे चलते हैं। पहले पटाई वाला प्रोसीजर चेक कर लेना सर। ये वो पटाई होती है उधर, अच्छा। कैसे उखाड़ते हैं जी, उसके बाद ये धोते कैसे हैं। अच्छा, पटाई कहाँ पर है? काले से 5 बंदे गाजरा थोड़ी पटन मैंने आहो 10 बंदे ला। अच्छा, और यहाँ, अच्छा एक सेकंड, यहाँ क्या हो रहा है? ये गाजरें ना उखाड़ के ना जमीन से इकट्ठी कर रहे हैं। अच्छा। इकट्ठी करके फिर इधर इस मशीन में डालते हैं, वो धुल जाती हैं। ओके, कोई बात नहीं, ये बहुत शोर है, बिल्कुल आवाज़ नहीं। अभी वहाँ जाएंगे, आ जाए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ जहाँ पर पटाई होती है, यानी गाजरों को निकाला जाता है, हम वहाँ जा रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर ये गाजरों को निकाला जाता है। और माइक मुझे दीजिएगा ज़रा। किससे बात करूँ? इनसे बात करूँ, किससे बात करूँ? इधर अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अब्बास जी। अब्बास, ये आप निकाल रहे हैं गाजर? निकाल रहे हैं? हाँ जी, गाजर जी। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? इधर आए। फैज अहमद जी। हाँ, फैज अहमद साहब, आप भी गाजर निकाल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं किस तरह से निकालते हैं गाजर, जरा करके दिखाएं। कट के दिखाओ। वो तो खा कट के ना सारा पता लगे। वो तो कट के फाड़ी ऐसे फाड़ने इंज। अच्छा, ओके, इस तरह से निकालते हैं। मैं निकाल सकता हूँ? नहीं, इधर से ये ऐसे नहीं जी, इस तरह से नहीं निकलनी। अच्छा, ये पकड़े सर। अच्छा, ये अच्छा, इससे निकालनी होगी। अच्छा, ये पकड़े जी। हाँ जी, इससे निकालनी होगी। अच्छा, ये गाजर जो है ये इसके अंदर है। ओके, ये लीजिए, ये रॉ बिल्कुल गाजर है। और ये निकल आई, एक्चुअली निकल आई। दोबारा करूं? अबे अब नहीं आएगा मुझे। ये पकड़े। तुम इधर आ ना, ऑलराइट जी, लेट्स सी। निकल तो रही है यार, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी टेक्निकल है ये चीज़, लेकिन निकल जाती है। सर वो देखिए कैसे जल्दी निकालते हैं। हाँ सर, मैं अभी शुरू किया ना मैंने काम, मैंने आज अभी शुरू किया है काम। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये ले, ये माइक दे मुझे, माइक। जो फादर साहब बात करते हैं ना, ये तो मैनुअल तरीका है ना गाजर उखाड़ने का। हाँ, एक मशीन भी है, वो भी निकाल देती है। ये तरीके से मशीन के तरीके गाजर निकालते हैं ना जी। अच्छा, ओके, तो ये तो मैनुअल तरीके से निकालते हैं। अच्छा, आपको इसके पैसे मिलते हैं? इधर आओ ना, इधर आओ। तू चल यार। हाँ, कितने ऐसे आपने माइक ऐसे देखना। हाँ, कितने पैसे मिलते हैं आपको? 1000 रुपया। पंजाबी जी गल कर ली कोई गल। हाँ जी, 1000 रुपया मिलता है जी
1000 रुपया मिलता है पूरे दिन का? हाँ पूरे शाम तक जी। और कितने बजे आते हैं? सुबह 7 बजे। और जाते कितने बजे हैं? शाम को 5-6 बजे। 5-6 बजे। और 1000 रुपया मिलता हाँ है। जी। और 7 दिन काम करते हैं? 6 दिन? हाँ जी। 7 दिन काम करते हाँ जी, हैं? रात छुट्टी वगैरह नहीं करते? छुट्टी नहीं। अच्छा, ईद बकरा ईद की तो छुट्टी होती है ना? हाँ जी वो तो होती है। चले चले चले। अच्छा, गाजर की फसल खराब भी हो सकती है? ये हमारे गाजर काश्त करने वाले जिम्मेदार हैं, इनसे जरा बात करें। गाजर की फसल खराब भी हो सकती है? हाँ जी खराब हो सकती है। कैसे? कैसे पानी ज़्यादा लग जाए क्योंकि आप थोड़ा सा जरा दे दीजिएगा इनको। पानी ज़्यादा आ जाए तो भी खराब हो जाती है। अच्छा, ते कई दिन 2 दिन तक भी खराब हो जाती है। ओके ओके। फाजिल भाई क्या कहते हैं, किस तरह से करना चाहिए ये? सर जी अभी तो हार्वेस्टिंग पे मैंने जैसे पहले बात की कि मैकेनाइजेशन और इसकी बड़ी छोटी छोटी मशीनें हैं, यानी अभी तो हम मतलब है वही बात पहले जो हम कर रहे थे, एक दफ़ा इंट्रोड्यूस होने की देर है, लोगों को उसकी अफादियत पता चलेगी तो वो उसको फिर करना शुरू कर देंगे। इसमें हैंड ड्रिवन मशीनें भी होती हैं जिसके साथ पीटर इंजन लगा होता है, और बड़ी ट्रैक्टर के साथ चलने वाली भी होती हैं, और उससे बहुत मतलब आसानी हो जाती है। और आपके पास है वो मशीन? तो वो खुल सकती है, आ सकती है? वो ट्रैक्टर काटते पानी पे। अच्छा ओके। अच्छा, अब यहाँ से निकल जाता है तो फिर कहाँ जाता है ये? फिर कहाँ जाती है गाजर? गाजर मंडी में जाएगी। नहीं, यहाँ से इसके बाद वॉशिंग करते हैं, ये मजदूर लोग ना इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी करने के बाद उनकी धुलाई करते हैं। अच्छा, इधर आए इकट्ठी आओ फराज। वो इकट्ठी की हाँ जी, मैं दिखा रहा हूँ। फराज आ जाओ। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि इकट्ठी कहाँ से की जाती है, गाजर इकट्ठी कहाँ से होती है। आइए, आ जाओ। यहाँ पे गाजर को इकट्ठा किया जा रहा है। इधर आओ, यहाँ आओ। इधर आओ, इधर आओ। कौन सा गाना गा रहे हैं आप? खड़ा ढाक दे जाया डांदा है, वेली परली मार दे रांदा है, प्याशा दरिया में बांधा है, पानी ना लाउंदे भाई दुनिया गड़िया नो, कौन मनावे साल प्यादा लड़िया नो। वाह वाह। अच्छा, आप और भी कोई गाना गा लेते हो? नाम क्या आपका? अल्ताफ जी। हाँ, अल्ताफ। हाँ, कब से कर रहे हैं ये काम? दिहाड़ी में कितने कर रहे हैं? कितनी देर तो कर रहे हैं? बचपन तो कर रहे हैं। बचपन तो कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं? 500 पूरे दिन का? हाँ जी। गुजारा हो जाता है? हो जाता है, मारा मोटा होता ही रहता है। मारा मोटा होता है। घर में कितने लोग हैं? घर में 5-6 आ रहे हैं। 5-6 आदमी। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई? क्यों नहीं की? नहीं, मोहब्बत नहीं हुई? नहीं हुई। मोहब्बत हुई नहीं? करता ही नहीं करते। बिल्कुल करते हैं। हाँ, 500 रुपये लेबर पे काम कर रहे हैं, तो कैसे गुजारा होगा? जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका तो पेट तो अरबों खरबों से नहीं भर रहा, तो ये बेचारा सारा दिन मेहनत करेगा। आपका माइक सर। सारा दिन मेहनत करेगा, 500 रुपया कमाएगा बेचारा जी। सही। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जमा होती है, जमा होने के बाद ये जाती है धुलने के लिए। आ जाए जरा जी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होगा, इसलिए हम जो बात करेंगे वो उसी तरह से करेंगे। आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ये गाजर जो है इसको धोया जा रहा है पानी के साथ। लुक एट दैट। अच्छा, ये जो जमा हो रही है यहाँ, ये क्या है? ये तो जो फालतू होती है ना, कट जाती है ना जी। हाँ, वो डाल रहा है। वो उधर गाजरें फेंकेंगे ना सारी। लाए जरा, मुझे देना, मुझे दें। 1 मिनट, इन्होंने चुका। आप पहले फेंको। हाँ। आप फेंके ना सारा, खुद फेंके आप। ओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। ये तो देखो, ये तो आप हट जाओ, मैं कर दूंगा। अच्छा, इधर आओ। ये कैमरा मुझे दे दो, मैं बना देता हूँ। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर बन रहा है, ये देख सकते हैं। एक सेकंड। हाँ, हो रहा है? हाँ जी, आ रहा है? ये चेक करें आप, ये चेक करें जी। ये इस तरह से धुलता है। ये गाजरें यहाँ पर धुल रही हैं, ये गाजरें यहाँ पे धुल रही हैं। ये पकड़े। अब आप बना सकते हैं। हाँ, नहीं, पैर नहीं आएगा। पैर नहीं आएगा। लाइए, वो दे मुझे। इससे बचाना पाऊँ। हाँ। कुछ नहीं होगा। ये ले, एक और लेके आए। नारे
ना साफ गाजरा भी सारे रखे जो खान वास्ते साफ करके बनाओ ना गाजरा। अच्छा जी एक और ले आओ, एक और ले आओ। अब ले लो, अब ले लो, यहाँ से ले, यहाँ से बेटा इधर से ले, लाइए दीजिए। ऑलराइट, अब ये मैं गाजर उठा के इसमें डाल रहा हूँ। मैं खाता हूँ अभी। और ये लो ये लो ये लो, छोड़ दो छोड़ दो। ये गाजरें धुल के मिली है मुझे, धुल के मिली हैं और इसको लेट्स सी। एक मुझे भी दे दे खाने के लिए सर, आप नहीं खानी सभी? खाए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सर फ्रेश चीजें खा के तो देखे ना। वेरी नाइस, इसका नुकसान कोई नहीं है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, अमेजिंग। ये बिल्कुल अभी ज़मीन से निकली हुई गाजर है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इससे ज़्यादा ताज़ा गाजर आप नहीं खा सकते। कैसा लग रहा है आपको? सर जी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इसके साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि ये जो इन्होंने वेस्ट नीचे रखी हुई है इसका इनके पास कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ये जानवरों को डालेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर इस वेस्ट से हम इनको जैम बनाना सिखा दें तो ये जैम भी ये $10 का बेच सकते हैं अमेज़ॉन पे। यहाँ पर जो ख़वातीन काम करती हैं, उजरत पे काम करती हैं, अब उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात करेगा? कोई बात कर सकता है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खड़ी हो सकती है मैम? अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? जुबैदा बीबी। जुबैदा बीबी कब से काम कर रही हैं? हो ही गए ना आज 3-4 दिन। नहीं वैसे कब से काम कर रही हैं? हो गए 4-5 साल। 4-5 साल हो गए। हाँ जी। कितने पैसे मिलते हैं? पहले दिन दर ऐसी 300, हाँ, फिर 350, फिर 400, आज की 500 है। आजकल 500 है। हाँ जी। तो गुजारा हो जाता है? मोर मजबूरी है, गुजारा होवे या ना होवे, मोर करनी तो हैगी है मेहनत। करनी तो है मेहनत। हाँ जी। अच्छा और क्या करते हैं आप लोग? असि सारा दिन गाजरा बनावी दियां छुरियां नाल। छुरियों से गाजर हाँ बनाते जी। हैं? कैसे छुरियों से गाजर कैसे छुरियां बनते? नाल पिछे बुंडे ला भी देने, जेड़ा नहीं दे छेजे दे। जरा लेके आइएगा, फौरन लेके आइए। हाँ, अच्छा जब गाजर को निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उसको वहाँ लाया जाता है, उसके बाद ये छुरी के जरिए उसको काट के फिर टोकरी में डालते हैं, वो टोकरी वहाँ से जाती है जब मैंने आपको दिखाया है, और उसके बाद फिर वो धुलती है गाजर। ऐसा ही होता है? हाँ जी। हाँ, एक मिनट जरा, ये आ रही है, जरा मुझे बताइएगा काट के कैसे काटते हैं आप? और छुरी ले आओ। ऐसे भी कर लेंगी? हाँ ये भी कर लेगा। हाँ। और इसको साफ भी करती हैं आप या ठीक है बस इतना? बस टोकरी च पा दे दियां ने। अच्छा जी, ये आप टोकरी के अंदर डालते हैं। और ये दिन में कितनी टोकरियां बनाती हैं आप? उन टोकरियां तो की पता सारा दिन किन्नियां बनदियां, दो पाता। 1000-2000 इन्नियां तो बनी जादियां होनियां ने। इतनी तो बनी जाती हैं। 400 रुपये से 500 रुपये इनको मिलते हैं एक दिन के। और इनकी पूरी जिम्मेदारी ये होती है कि जब गाजर को ज़मीन से निकाल के इनको दिया जाए तो उसकी सारी आलाइश ख़त्म करके और ये गाजर को इस अंदाज के अंदर जो वॉशर है उसके अंदर धोने के लिए भेज देते हैं। चलिए जो सारी लेबर है ना, एक दिन में 1 एकड़ फ्राई करते हैं गाजर की, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इनको धो के इन्होंने गाड़ी में लोड करना है। आपके घर में कितने लोग हैं? और तेरे मेरी पोती है। हाँ। और 2 मेरे बेटे और 2 मेरियां नूंहां। अच्छा, तो स्कूल जाता है उनमें से कोई? हाँ, मेरी बेटी जाती, पोती मेरी। पोती आपकी जाती है? हाँ जी। और पोती क्या बनना चाहती हैं? खरन की बने मैंने को पता है। गाजर ही पट्टेगा। नहीं भरावा अल्लाह तो नहीं फिर तो अच्छा डॉक्टर बनेगी। इन्होंने ये जरूर लीजिएगा, इन्होंने कितनी कमाल बात की है। उन्होंने कहा कि गाजरें, उन्होंने कहा नहीं गाजरें नहीं, और उसको स्कूल में रखिएगा आप। हाँ जी। और इंशाल्लाह पढ़ लिख के वो डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेगी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बनाने दी है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू जुबैदा बीबी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप स्कूल जाती हैं? नहीं। ये तो छोटी सी है यार। बेटा खड़ा हो जरा, इधर इधर ऐसे बेटा, ऐसे 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 इधर आओ, ये पकड़े। गरीबा करा स्कूल जान तो खान किथों। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है। बेटा ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे ऐसे आ जाओ, ऐसे। इन्होंने कहा है जुबैदा बीबी, मैंने इनसे पूछा इस बच्चे से कि स्कूल जाती हो, तो कहते हैं, तो जुबैदा बीबी ने उसका जवाब दिया। वो ये कह रही है कि अगर गरीब आदमी स्कूल भेजेगा तो खाएगा की। सही गल है। बेटा आपका नाम क्या है? शीजा। शिजा, शिजा, पढ़ाई का शौक है?
नहीं। शौक भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्कूल कभी गई हो? गई है। कौन सी क्लास में गई थी? तीसरी। तीसरी के बाद छोड़ दिया? जी। ऑलराइट। और अब क्या करती हैं? ये काम करती हैं? हाँ जी। घर में कितने लोग हैं आपके? 6 लोग हैं। और आपको कितने पैसे मिलते हैं? 500। इनको भी 500 रुपए मिलते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये हमारे मुल्क की यूथ है, ये हमारे बच्चे हैं। अब इमेजिन करें कि अगर इनको 500 रुपये मिलते हैं और उनको स्कूल से हटा दिया जाता है तो कल डॉक्टर्स इंजीनियर्स आप कहाँ से लाएंगे? और ख़ास तौर पे अगर आपको किसी मुल्क को तरक्की पजीर देखना है, तरक्की याफ्ता देखना है, तो उसके लिए ख़वातीन का बड़ा किरदार होता है। अगर हम अपने गाँव पे तवज्जो दें तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, लेकिन तवज्जो कौन दे? बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे ये लोड करवाया जाता है, तो मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। आए सर, लोडिंग पे, ये हम लोडिंग पे जा रहे हैं और अब देखते ये हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ये तैयार हो गया सब कुछ और अब ये लोड करवा रहे हैं। लोड करवा रहे हैं। चलें जी, एक ज़रा मुझे भी दे दो मुझे भी। एक चगाओ इन्होंने। हाँ, मुझे भी अच्छा, सिर रखो, इधर रख, सिर पे मेरे पे रख दो। सिर पे रख। एक किधर रखते हैं? ऐसे? हाँ जी, उठाएं सर, उठाएं। हाँ, ऐसे। चलिए जी। अच्छा, ये जो है ये टोटल कितने किलो की होती है? 35 किलो। ये 35 किलो की है और ये सारा दिन इसी तरह से होता रहता है काम? इसी तरह होता रहता है। और आप लोगों को इनको पैसे कितने मिलते हैं? 500-600 इनको भी मिलता है? नहीं, पर एकड़ कितने पैसे देंगे तुझे? नहीं, सारे टोटल है मजदूरी। ये जो लोडिंग के मजदूर हैं इनको कितने पैसे मिलते हैं? हाँ, 70-75 हज़ार। नहीं संजय जी, आप लोग हटिएगा। हाँ, ये लीजिए, थैंक यू सर। ना सर, इसको जो लेबर है ना, वो 75,000 है, जिसमें ये पिटाई वाले शामिल होते हैं, लोड करने वाले शामिल होते हैं, धुलाई वाले शामिल होते हैं, ये ट्रैक्टर शामिल होता है, ये मशीनें शामिल होती हैं। 75,000 रुपये खर्चा इसका है, जो ना वो धुलाई करके लोड करते हैं दुकान। हाँ, देखिए लेबर कितने, मेरा ख्याल कम से कम 100 आदमी के लगभग होगा जो लेबर है। कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है कि हम जहाँ पर मैन पावर को थोड़ा सा कम कर दिया जाए? 100% भी मैकेनाइजेशन हो सकती है ना। हाँ। और होती भी है सही दुनिया में, हम वीडियोस देखते हैं बाहर, तो यही है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यहाँ चले, थोड़ा सा रिसोर्सेज का इशू है, हम बहुत महंगे सिस्टम नहीं लगा सकते, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे निज़ाम हैं। जैसे अभी उसको निकालने की हम बात की, छोटी मशीनें होती हैं, उसके बाद सॉर्टिंग के लिए बहुत ही छोटे छोटे सिस्टम बन सकते हैं। ये जो साइजिंग कर रहे हैं मोटे, इसके लिए बहुत छोटे छोटे सिस्टम है ग्रेडिंग के लिए। उसके बाद वॉशिंग का तो खैर ये मुनासिब इंतज़ाम है। उसके बाद पैकिंग, लोडिंग, उसमें तो मतलब सिंपल आपको वही चाहिए ना, फोकलिफ्ट वगैरह। तो बड़े कम सरमाए से हम ये सारी चीज़ें मैकेनाइज कर सकते हैं। कम सरमाए से जो फादर साहब बात फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कम सरमाए पे ये काम हो सकता है, लेकिन असल प्रॉब्लम है लेबर की, मजदूरी की। हमारे जो गरीब लोग हैं, जैसे ऑटो काम मिले हैं, ये गरीब लोग काम कर रहे हैं, इन बेचारों को 500-700 रुपये दिहाड़ी मिलती है एक दिन का, तो ये कहाँ से खाएंगे? अगर ये उनकी बात नहीं करें। सर, असल मामला हमारी बेरोजगारी का है। बात पता क्या है, हमने लोगों को वैल्यू एडेड काम, ठीक है, उससे उनकी इनकम बढ़नी है। आए ज़रा मेरे पास आए, मेरे साथ आए, इधर आए, यहाँ से इधर आए। ये इस तरह से गाजरें यहाँ से निकलती हैं। ये देखें, ये गाजरें निकल रही हैं और ये यहाँ इसमें डाला जाता है। ये इसमें डाला जाता है। ज़रा हटना, तुम ज़रा हटना। अच्छा, और ये इस तरह से उठा के आप इधर फराज इधर आइए ना। हाँ, इधर इसको इस तरह से इनमें डाला जाता है। एक आदमी, एक और दीजिए, डालिएगा। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि ये इस तरह से इसके अंदर ये लोड हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद ये इस पे क्यों डालते हैं? ये जो है, अच्छा, उसके बाद इधर आइए, आपको दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ, ये सारा का सारा ये है। आप ये देखें कि इस तरह से इसको बनाया जाता है और इसके बाद ये पैकिंग होती है और फिर ये मंडी के अंदर जाती है इस तरह से। अच्छा, ये क्या रखते हैं? छज्जा, ताकि ये बाहर न निकले।
ओके, इस तरह से ये होता है। उसको सीते कैसे हैं? ऐसे ये सिलाई कर रहा है। ओके बेटा पीछे आई। ओके, एक में सुआ बनाई यार सीधे दा। ये सुआ, हाँ मुझे सुआ दे दो, मुझे आएगा तो नहीं करना, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। लेट्स सी। कोट बांध के दे देना, धागा लगा हाँ, के दे। धागा लगा के दीजिए ताकि पता चले। अच्छा, ये इस तरह से एक बोरी जो तैयार हो जाती है। अच्छा, ये बड़ी जल्दी जल्दी होता है, ये बहुत देर नहीं लगती इसके अंदर। हाँ दिखाइए। अच्छा, किधर लगाना है मुझे? इधर से। ओके, तो मैंने ये किया, इसके बाद ये लेके आया। अच्छा, गांठ दे दी मैंने। हाँ, फिर इसके बाद क्या किया? ये इधर, फिर इसके बाद इधर लगाना है, ऐसे ऐसे। ओके, ये किया इधर से। अच्छा ओके, ये कर दिया। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद इधर इधर लगाना है। ये देखिए जी, इट्स इजी, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। फिर इसके बाद ये लगाया आपने, एंड देन ये हो गया, एंड देन फिर एक और लगेगा। एक और लगने के बाद आई थिंक दिस इज ऑल रेडी। इधर से, एंड दिस इज डन। उसके बाद यहाँ से निकाल के इसका कहीं एक गांठ जो है वो लगा दी जाती है। ये लीजिए, ये जो है ये तैयार हो गई। ऑलराइट, ऑल डन। अब ये बोरी तैयार है मार्केट की सप्लाई के लिए। अब ये लोग जो हैं ये काम करके जा रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना? अब ये लोग जो है ये काम करके जा रहे हैं, और जाते जाते एक तोहफा भी ले जाओ यार। गाना सुना दे यार, गाना गाना सुना दे। कोई नक्शे भूल गए नी, काई तस्वीर दा गाल माया। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। तो ये ज़िंदगी है हमारे मुल्क में। ठहर जाओ यार, जब ये घर वापस जाएंगे तो कल सुबह दोबारा आएंगे और यही ज़िंदगी शुरू होगी। वही 400 रुपये, वही 500 रुपये, वही 15,000 रुपये महीना, और वही घर, वही दीवारें, वही मुस्तकबिल। इससे तो चेंज होना चाहिए। गरीब जो गरीबा बड़ी हो कारोबार। अपना ख्याल रखो, ठीक है? और शादी कर लो, ठीक है? कोई मिल जाएगा ना? हाँ चले। और जी वंस अगेन दिस इज साहिल लोधी, और ये एक पैकेज में और शूट कर रहा हूँ, और ये चैनल 24 के लिए स्पेसिफिकली है, और बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जो किसानों का प्रॉब्लम है, उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं रिजवान से पूछूंगा जो हमारे रिपोर्टर हैं और यहीं के हैं, कि मुझे बताइए प्रॉब्लम दरअसल है क्या, खादों से मुताल्लिक है? ये प्रॉब्लम ऐसे है कि जो एसी पतों की है वो अपने ही दोस्तों को, अपने ही जो उनके ताल्लुक वाले उनको खाद दे देते हैं। अगर ये कोई ज़मींदार अगर 10 एकड़ इसकी ज़मीन है तो इसे तकरीबन 2 बोरियाँ देंगे। मेरा ख्याल है 2 बोरी सिर्फ 10 एकड़ का जो मामला वो क्लियर नहीं होगा, तो मन मर्जी के साथ अपने वो अपना पैसे बटोर रहे हैं, और गरीब अवाम और जो ज़मींदार है वो ज़ाती तौर पे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ओके, शहादत भाई यहाँ चेयरमैन है किसानों के, आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर, जो रिजवान भाई फरमा रहे हैं ना, हमारा खाद का प्रॉब्लम है। हमारा मुल्क तो किसानों का है। हर गवर्नमेंट नारा लगाती है किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल, लेकिन बदकिस्मती है कि कोई गवर्नमेंट इस पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अब क्योंकि बजाई का मौसम है, तो जब हम गंदम काश्त करते हैं तो उसके लिए डीएपी और यूरिया बहुत ज़रूरी होती है। तो डीएपी का रेट जो गवर्नमेंट का है वो 13,300 रुपये है, और जो ब्लैक में मिल रही है वो मिल रही है 16,000 रुपये में। और जो यूरिया है उसका रेट 3410 रुपये गवर्नमेंट का, और जो हमें ब्लैक में मिल रही है वो मिल रही है 5200 रुपये में। जब हमें खाद महंगी मिलेगी या खाद दस्तयाब नहीं होगी तो हम कैसे सोचेंगे कि हमारी गंदम की पैदावार बेहतर होगी? अगर गंदम की पैदावार बेहतर नहीं होगी तो कहत का भी खतरा हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट बाहर से महंगे दाम गंदम तो मंगवा लेती है, लेकिन किसानों को सहूलतें नहीं देती। खाद हमारी एक अहम ज़रूरत है। अब हम अगर फसल को खाद नहीं डालेंगे तो कैसे मुमकिन होगा कि हमारी फसल अच्छी हो सके? और हम तो अपने एसी पत्तों की से डीसी साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमें खाद की प्रॉब्लम, मेहरबानी करें, हमें खाद दस्तयाब करें, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एसी साहब तो फ़ोन नहीं उठाते। जब फ़ोन उठाते हैं तो वो बहाना लेते हैं कि हम बस खाद देते हैं आपको, करते हैं, लेकिन किसी ज़िम्मेदार को खाद देने के लिए तैयार नहीं है। ऑलराइट जी, सो बेसिक प्रॉब्लम आपको पता चल गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम लोगों से, जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, कि खाद का देखिए यहाँ फिंगर पॉइंटिंग किसी को नहीं है, ब्लेम गेम किसी का भी नहीं है, बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जब खाद दस्तयाबी नहीं होगी या महंगे दामों दस्तयाब होगी तो किसान उसे कैसे खरीदेगा, कैसे करेगा? अगर गंदम की फसल ख़राब होती है और
और जाहिर है फिर हमको बाहर से मंगवानी पड़ती है गंदम, तो ये एक और बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। सो प्लीज़ इस पे एक्शन लिया जाए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हुएवर इज़ वाचिंग, ये पार्लियामेंट के अंदर इशू उठाया जाए, ये पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार जो हैं इस पे एक्शन लें। बिकॉज देखिए अगर किसान खुशहाल होगा तो वाकई फिर पाकिस्तान खुशहाल होगा। और अगर यूरिया की या खाद की हमको प्रॉब्लम है तो उसको हल कौन करेगा? उसको हल आप ही नहीं करना है। फिर इसके बाद इनका एक और बड़ा मेजर प्रॉब्लम आ जाता है, जब ये महंगे दामों खाद खरीदते हैं और कहीं से इनको अवेलेबल हो जाए और जब ये आड़त के पास जाते हैं तो वहाँ जाके प्राइस का क्या होता है ये एक अलग कहानी है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम है खाद का, उसको हल किया जाए। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੱਟਦੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਬੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੇਦਾ ਬਾਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਲੈਣੋਂ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੰਡ ਕੱਟ ਦੇਣਾ? ਜ਼ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਜ਼ਰਾਈ ਕੱਟ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਫਾ ਦੇਣਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 400-500 रुपये ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕਿ ਡੁੱਬ ਮਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੇਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁੰਨੀ ਖੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ अजहारे राय का ख्याल तो आजादी का राय का ख्याल हर एक बंदा है ना। आपकी बात आगे देखो ये चीज़ां तो फिर मजबूर हो के आंदियां ने। आज 10 दिन हो गए बच्चों को तलीम का नुकसान होता पे। बिल्कुल सही है। छोड़ो सारियां गल्लां, जो भी साडे मसले मसाइल ने, तलीमी नुकसान तो कोई भी नहीं बंदा बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल सही है। चेक करो ना ये चीज़ां ने, असि तो फिर मजबूर ने आंदियां ना चीज़ां। ये देखिए ये जे साडे मीटर ने चेक करो, मीटर पट के ओवर बिलिंग मीटर ने भी कीती ने। हाँ अच्छा, इससे बड़ी कोई और मिसाल नहीं हो सकती कि आप ये देखें कि ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें भी, लेकिन एट द सेम टाइम आप मुझे बताइए बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब बिजली ही काट दी जाएगी। तो अगर बिजली अवेलेबल होगी तो ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। इम्तहानात सर पे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा इम्तहानात सर पे हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए हमने सिर्फ बचपन में मैंने सुना था कि आपने खंबे के नीचे बैठ के लाइटों में पढ़ा है। आज मैं इसको देख रहा हूँ, अमलन देख रहा हूँ। अगर यहाँ से कोई बच्चा पढ़ के निकलता है तो उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ उन वालिदैन का होगा जो अपना पेट काट कर 400-500 रुपये की लाइट खरीदते हैं और इसके बाद आफरीन उन बच्चों पे जो इन लाइटों के अंदर पढ़ते हैं और इसके बाद आला तालीम हासिल करते हैं, आला मार्क्स हासिल करते हैं और ज़िंदगी में अपना मकाम बनाते हैं। लेकिन ये टेक केयर किसको करनी है? हमारी गवर्नमेंट को करनी है, चाहे वो कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन खुदारा कोशिश कीजिए कि हम पाकिस्तान में लोगों को सहूलतें दें, किसानों को सहूलतें दें, किसानों के बच्चों को सहूलतें दें। अगर हम लोग सब मिल के आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। एनीवे थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ रिजवान के साथ। रिजवान हमारे रिपोर्टर हैं, लेकिन आज अगर ये नहीं होते तो ये सब कुछ भी नहीं होता। तो यार आई वांट टू से थैंक यू टू यू, ये कमाल काम किया यार तुमने। तुम खुद भी यहीं रहते हो? हाँ, मैं ये विलेज है मेरा और मैं इस विलेज में रहता हूँ। गांव का नाम बताओ। मेरा जो गांव है वो भाईकोट है, चक नंबर 3 है। और ऐसे ही जो अपना ये ज़मींदार है, इनके साथ मेरा बड़ा प्यार है। मैं खुद भी एक ज़मींदार हूँ। ओके। और माशाल्लाह। ज़मींदार हो? जी मैं खुद भी ज़मींदार। तो काम क्यों करते हो फिर? देखिए ज़मींदार का अपना काम भी करना और बाहर अपने बच्चों का पेट भी पालना, ठीक है। नहीं, लेकिन रिजवान की वजह से आज हम लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। ये सब जो जितना आपने पूरा शो देखा है, सारा का सारा इस आदमी की वजह से पॉसिबल हुआ है और शादत भाई की वजह से पॉसिबल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शादत भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इधर आ जाना, आपसे एक एक्सरसाइज करवाता हूँ मैं, एक एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ। इधर बैठ जाए शादत भाई आप भी। तो आज ये 2 लोग जो थे, मैं पता नहीं क्यों हमेशा से करना चाहता था। जब ट्रेन में बैठता था ना मैं, तो मैं देखता था तो ये होता था, तो मेरा दिल चाहता था मैं ना ऐसे टेक लगाऊँ। लगा टेक लगाएं। हाँ, तो ये मैंने टेक लगा ली है बस। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कहने की बात सिर्फ इतनी है, रिस्पेक्ट किसान। बिकॉज अगर आप किसान की रिस्पेक्ट करोगे, बिकॉज ऑनेस्टली हमें नहीं पता होता कि वो रोटी जो आप खा रहे हो वो कहाँ से आ रही है, उसके पीछे कितनी मेहनतें हैं, कितना खून है, कितनी मोहब्बतें हैं, कितनी बीमारी है, कितनी परेशानी है, कितनी बेरोज़गारी है। यू नेवर नो। तो आज यहाँ आके एक नई रिस्पेक्ट जो है वो मुझे मिली है और एक नया पर्सपेक्टिव लाइफ का मिला है। और इन 2 लोगों की वजह से, रिजवान की वजह से और शादत भाई की वजह से। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं सो रहा हूँ, आप लोग जब जी चाहता है चले जाइएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।